नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्राइम की कहानी सम्स पर। ये कहानी मुंबई की है। ये बात 2023 की है। मुंबई के कुर्ला चेंबूर इलाके में मेट्रो ट्रेन का निर्माण कार्य चल रहा था। सुबह के समय मजदूर जब साइट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 2 बैरिकेड जमीन पर गिरे हुए हैं। मजदूरों ने सोचा कि शायद रात में हवा या किसी वजह से यह गिर गए होंगे। जैसे ही उन्होंने बैरिकेड्स को उठाने की कोशिश की, उनकी नजर एक बड़े सूटकेस पर पड़ी जो बैरिकेड के नीचे छिपा हुआ था। सूटकेस को देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने इसे यहां जानबूझकर छुपाया हो। मजदूर इस दृश्य को देखकर हक्का बक्का रह गए। साइट पर माहौल में एक डर और बेचैनी की लहर दौड़ गई थी। हर किसी के चेहरे पर बस एक ही सवाल था, आखिर सूटकेस में क्या हो सकता है। कुछ देर तक सभी मजदूर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। थोड़ी हिम्मत जुटाकर एक मजदूर ने सूटकेस की चेन धीरे धीरे खोलनी शुरू की। जैसे ही सूटकेस खुला, सबकी आंखें फटी रह गईं। अंदर एक महिला की लाश पड़ी थी। यह नजारा देखकर वहां मौजूद सभी लोग सन रह गए। किसी ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और थोड़ी ही देर में कुर्ला पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। महिला की उम्र लगभग 24 साल थी। पुलिस ने लाश की जांच शुरू की तो उसके गले में एक क्रॉस निशान वाला लॉकेट नजर आया। इस लॉकेट को देखकर पुलिस को अंदाजा हुआ कि मृतका ईसाई धर्म से संबंधित हो सकती है। साथ ही उसकी सादगी भरी पोशाक और मामूली गहनों से यह भी समझ में आ रहा था कि वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से होगी। पुलिस ने लाश की पहचान करने के लिए उसके कपड़ों और अन्य सामान का भी बारीकी से निरीक्षण किया, लेकिन कोई और सुराग नहीं मिला। मौके पर मौजूद क्राइम ब्रांच के अफसरों ने तुरंत आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज मंगवाई ताकि पता चल सके कि सूटकेस को यहां किसने छोड़ा था। कुछ ही दिनों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिसने मामले को और भी खौफनाक बना दिया। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि महिला की मौत गला घोंटने से हुई थी। रिपोर्ट से यह भी पता चला कि महिला की मौत करीब 48 घंटे पहले हुई थी, यानी हत्या करने के बाद उसे ठिकाने लगाने के लिए कातिल ने समय लिया और सोच समझकर इस जगह को चुना। अब पुलिस को यकीन हो गया था कि यह एक सोची समझी साजिश थी। क्राइम ब्रांच की टीम ने अपने प्रयास तेज कर दिए। सबसे पहले उन्होंने कुर्ला चेंबूर इलाके के आसपास स्थित सभी चर्चों में पूछताछ की। पुलिस वाले महिला और उसके कुर्ला चेंबूर इलाके के आसपास स्थित सभी चर्चों में पूछताछ की। पुलिस वाले महिला और उसके लॉकेट की फोटो लेकर एक एक चर्च पहुंचे और पादरियों से उसके बारे में जानकारी मांगी। इसके साथ ही पुलिस ने ईसाई समुदाय से जुड़े स्थानीय लोगों से भी संपर्क किया ताकि महिला की पहचान में मदद मिल सके। लेकिन कई दिनों की मेहनत के बावजूद पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया। ऐसा लग रहा था जैसे महिला का इस इलाके से कोई संबंध ही न हो। हर रास्ता बंद होता देख पुलिस ने मामले को और गहराई से खंगालने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि शायद कातिल ने महिला को दूर से लाकर यहां छोड़ा हो ताकि पहचान करना मुश्किल हो जाए। अब पुलिस के सामने चुनौती और बढ़ गई थी। मामले को सुलझाने के लिए उन्होंने अपने मुखबिर को भी सक्रिय किया और आसपास के जिलों के थानों में गुमशुदा लोगों की रिपोर्ट की जांच शुरू की। इसी बीच क्राइम ब्रांच के पास कांदिवली चर्च के पादरी का फोन आया। पादरी ने बताया कि उन्होंने मृतक लड़की की फोटो अपने समुदाय के फेसबुक पेज पर साझा की थी, जिसके बाद ओडिशा के एक चर्च के पादरी ने उनसे संपर्क किया। ओडिशा के पादरी ने पुलिस को सूचना दी कि यह लड़की उनके चर्च से जुड़े एक परिवार की बेटी है और उसके माता पिता अक्सर चर्च में आते हैं। पुलिस ने तुरंत ओडिशा के उस परिवार से संपर्क साधा और तस्वीरें भेजी। तस्वीर देखते ही माता पिता ने अपनी बेटी को पहचान लिया। ये 25 साल की प्रतिमा पावल किस्पोर्टा थी। प्रतिमा के माता पिता ने पुलिस को बताया कि वह मुंबई में एक हाउसिंग सोसाइटी में काम करती थी और वहीं अपने लिव इन पार्टनर ऑस्कर मनोज बर्ला के साथ रह रही थी। अब पुलिस के सामने प्रतिमा के जीवन से जुड़ी और परतें खुलने लगीं। ऑस्कर का नाम सामने आते ही पुलिस का शक गहराने लगा और उन्होंने तुरंत ऑस्कर की तलाश शुरू की। परिवार ने पुलिस को यह भी बताया कि हाल के दिनों में प्रतिमा और ऑस्कर मनोज के बीच अक्सर झगड़े होने लगे थे, जिससे उनके रिश्ते में खटास आ गई थी। इस जानकारी से पुलिस को ऑस्कर पर शक और भी गहरा हो गया। पुलिस ने तुरंत मनोज का मोबाइल नंबर लेकर उसे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था, जिससे पुलिस की चिंता बढ़ गई। इसी बीच पुलिस के मुखबिरों में से एक ने खबर दी कि धारावी इलाके के एक दुकानदार ने इस महिला को कुछ दिनों पहले वहां देखा था। पुलिस ने उस सुराग को पकड़ते हुए धारावी इलाके में खोजबीन शुरू की। थोड़ी मशक्कत के बाद उन्हें वह घर मिल गया जहां प्रतिमा और ऑस्कर एक साथ लिव इन पार्टनर के तौर पर किराए पर रह रहे थे, लेकिन कमरे पर ताला लगा हुआ मिला। इसके बाद पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की, जिससे 2 अहम बातें सामने आईं। पहली यह कि मनोज 19 नवंबर के बाद से घर नहीं लौटा था और दूसरी यह कि वह सायन इलाके में एक समोसे की दुकान पर काम करता था। पुलिस ने तुरंत सायन में उस समोसे की दुकान का पता लगाया और वहां के मालिक से बात की। दुकान के मालिक ने बताया कि मनोज उस दिन सुबह का काम खत्म करके अचानक कहीं चला गया था और तब से वापस नहीं आया। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस को यकीन हो गया कि मनोज फरार है और शायद हत्या में उसका ही हाथ है।
अब पुलिस ने मनोज की तलाश तेज कर दी और उसके संभावित ठिकानों पर नजर रखनी शुरू की। उन्होंने उसके दोस्तों, रिश्तेदारों और जान पहचान वालों से पूछताछ करते हुए उस पर दबाव बढ़ा दिया ताकि वह कहीं गलती करके पकड़ा जा सके। सीसीटीवी की फुटेज में मनोज को एक बड़े बैग के साथ दुकान से जाते हुए देखकर पुलिस ने फौरन शहर से बाहर जाने वाले सभी रास्तों पर अलर्ट जारी कर दिया। रेलवे स्टेशनों पर भी उसकी तलाश शुरू हुई। लोकमान्य तिलक टर्मिनस की सीसीटीवी फुटेज में मनोज की झलक मिली, जिसमें वह गोदान एक्सप्रेस में चढ़ते हुए दिखा जो उत्तर प्रदेश जा रही थी। पुलिस ने ट्रेन के संभावित स्टॉप्स पर निगरानी शुरू कर दी। शक सही निकला। ठाणे स्टेशन पर सीसीटीवी फुटेज में मनोज ट्रेन से उतरता दिखा। स्टेशन पर पूछताछ से पुलिस को पता चला कि रात में एक ट्रेन उड़ीसा के लिए रवाना होने वाली थी और मनोज शायद इसी ट्रेन के जरिए भागने की फिराक में था। फौरन पुलिस ने ठाणे स्टेशन पर सर्च ऑपरेशन चलाया। थोड़ी देर की तलाश के बाद मनोज स्टेशन के एक कोने में छिपा मिला। पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया और अब उनसे उम्मीद थी कि वह प्रतिमा की हत्या के रहस्य से पर्दा हटाएगा। प्रतिमा और मनोज दोनों ओडिशा के एक ही गांव के रहने वाले थे। उनका परिचय 2020 में उस समय हुआ था जब लॉकडाउन के दौरान मजदूर अपने घर वापस जा रहे थे। एक ट्रेन यात्रा के दौरान प्रतिमा और ऑस्कर की मुलाकात हुई, जो धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई और फिर प्यार में बदल गई। प्रतिमा पावल किस्पोट्टा मुंबई में एक नौकरानी के रूप में काम कर रही थी, जबकि ऑस्कर मनोज पहले बेंगलुरु में काम करता था। दोनों के बीच रिश्ते में गहरी समानता और आपसी समझ थी। जुलाई 2023 में दोनों ने मुंबई में रहने का फैसला किया और धारावी इलाके में एक किराए का कमरा लेकर वहां रहने लगे। कुछ समय बाद मनोज को शक हुआ कि प्रतिमा के गांव के ही किसी अन्य आदमी के साथ संबंध हो सकते हैं। इस शक को लेकर दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे और ये तनाव उनके रिश्ते में घुलता चला गया। 18 नवंबर की रात एक और तकरार के दौरान गुस्से में आकर मनोज ने मछली पकड़ने वाले तार से प्रतिमा का गला घोंटकर उसे मार डाला। हत्या के बाद मनोज ने रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए प्रतिमा की लाश को एक सूटकेस में बंद किया। उसने सोचा कि वह इस हत्या को छिपाने और खुद को बचाने के लिए ओडिशा भाग जाएगा। इसके लिए उसने पूरी योजना बनाई और प्रतिमा की लाश को लेकर मुंबई से भागने का रास्ता तय किया। मनोज ने अपनी योजना के तहत शव से भरा सूटकेस लेकर पैदल ही सायन सर्कल तक का रास्ता तय किया। लगभग 12 बजे वह वहां से रिक्शा में बैठा और लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचा। हालांकि वहां भारी भीड़ देखकर वह डर गया और फिर दूसरा रिक्शा लिया, लेकिन इस बार उसका रास्ता सायन की ओर मोड़ दिया। जैसे ही रिक्शा दूसरी दिशा में जा रहा था, उसने महसूस किया कि उसकी योजना के बारे में कोई भी सुराग सामने आ सकता है। 1.5 घंटे की यात्रा के बाद वह कुर्ला के मेट्रो रेल निर्माण स्थल पर पहुंचा। वहां अंधेरे का फायदा उठाकर उसने सूटकेस को फेंक दिया और बिना किसी को शक होने का मौका दिए रिक्शे से वापस घर लौट आया। ये पूरी प्रक्रिया उसने बेहद सावधानी से की थी ताकि कोई भी उसे पकड़ ना सके। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी कितना भी चतुर क्यों ना हो, एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है। उसकी यह चतुराई अंततः पुलिस की जांच में सामने आई और वह पकड़ा गया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि गुस्से और शक जैसी नकारात्मक सोच अक्सर गलत निर्णय की ओर ले जाती है, जिससे जीवन में दुखद और अकल्पनीय घटनाएं घटित हो जाती हैं। मनोज का प्रतिमा के प्रति शक उनके संबंध के टूटने का कारण बना। रिश्ते में भरोसा और संवाद की कमी से एक प्यारा रिश्ता धीरे धीरे कड़वाहट में बदल गया और आखिरकार मनोज ने ऐसा घिनौना अपराध कर डाला जिससे न केवल वह खुद बर्बाद हुआ बल्कि प्रतिमा का जीवन भी समाप्त हो गया। ये कहानी यह भी बताती है कि किसी भी अपराध को छिपाना लगभग असंभव है, क्योंकि पुलिस की जांच और कानून के पहरेदार सच को सामने लाने में सक्षम होते हैं। अपराध के बाद भागना और उसे छिपाने की कोशिश अंततः अपराधी को पकड़े जाने तक ले जाती है। इस प्रकार किसी भी परिस्थिति में कानून से बचना संभव नहीं है और ऐसे आपराधिक कार्यों से जीवन पर एक कलंक लग जाता है। ये घटना हमें यह भी सिखाती है कि सही मार्गदर्शन और मानसिक शांति ही जीवन में स्थिरता बनाए रख सकती है। तो दोस्तों, इस घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि देश दुनिया में हो रही ऐसी घटनाओं से और भी लोग सतर्क और सावधान हो सकें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल क्राइम की कहानी सम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।